दोस्तों मेरे यार आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अंकित सर 90 में। आज हम प्रश्नावली 1.2 का हल देखेंगे क्योंकि आप सबको पता होगा कि इससे आता है हमेशा क्वेश्चन एक तो फंसेगा जरूर 5 नंबर में। अब कौन सा आ जाए, 3 सवाल है इसमें से कौन आ जाए कोई पता नहीं, लेकिन एक तो पक्का आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एक पक्का। तो सर ये देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, अंडर रूट 5 एक का परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। क्या पहला क्या बोल रहा है, सिद्ध करो, सिद्ध करो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। तो इसको कैसे किया जाएगा आप तो देखिए। सबसे पहले हम इसके विपरीत मानना पड़ेगा, माने कि इसको मानना पड़ेगा कि मान लिए थे परिमेय संख्या, तो मान लेते हैं। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे उत्तर, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपको मानना पड़ेगा, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2027 के बोर्ड में किसी ना किसी सेट में फंसेगा, पक्का बात है। तो आइए इसको कैसे किया जाएगा देखते हैं। तो आपको मान लेना, फिर इसके बराबर में अंडर रूट 5 बराबर पी बाई क्यू लेना है और लिख देना है इधर, जहां क्यू नॉट इक्वल 0, पी और क्यू पूर्णांक है। चलते हैं पहले वाले वीडियो। मैंने बोला था ना कि क्यू बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। मैंने आपसे बताया था कि ये आप याद कर लीजिए, हम हर जगह काम आए। देखिए सवाल में काम आज आ गया। तो कैसे किया जाएगा, तो इसको यहाँ पे एक लो कैंची उठा कर दो, कैंची, तो क्या हो जाएगा, पी बराबर अंडर रूट 5 इंटू क्यू। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू। अब क्यों क्यों, क्योंकि देखिए अब अंडर रूट 5 है और देखिए अंडर रूट 5 के स्क्वायर बराबर 5 ही आता है, आपको याद है, तो इसलिए ऐसा लिख दिया। तो आप क्या लिखेंगे, तो यही हो गया, तो पी स्क्वायर 5 क्यू, तो 5 क्यू पी से पी स्क्वायर से विभाजित है, विभाजित है। हाँ एक बार और ध्यान दीजिए, अगर अंतिम में HCF बराबर 1 तो पी से 5 आप क्या करेंगे, पी बराबर 5 एम ले लेंगे। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, पी बराबर 5 एम लेते हैं, तो क्या हो गया 5 एम का स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू, तो क्या हो गया 25 एम स्क्वायर बराबर 5 क्यू। 25 को 5 से काट दोगे तो 5 आ गया, तो एम स्क्वायर 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू। ये देखिए, अब आप देख ही सकते हैं कि इनका एचसीएफ अगर निकाला जाए तो ये भी 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो क्यू भी होगा। ठीक, अब देखते हैं, अब दोनों समीकरण को मिला देंगे, तो दोनों समीकरण में क्या एचसीएफ अगर लिखा है तो 5 आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एचसीएफ नॉट इक्वल 1, जब दोनों समीकरण को मिला देंगे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जब ये आ जाएगा एचसीएफ इक्वल नॉट, तो लिखेंगे ऐसा, हमारी कल्पना गलत है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, लीजिए सिद्ध हो गया, आपका सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अरे यार कैसे लोग इतना ले जाते, तो पूरा भरा भी नहीं, सिर्फ इतना आसान विधि से। ऐसे भी आप लिखिएगा ना तो गणित में स्टेप मार्किंग होती है, उसमें राइटिंग नहीं देखी जाती। सिद्ध हो गया, क्या करना है फिर से एक बार देख लो। तो पहले आपको उसकी विधि मानना है, जैसे आप परिमेय दिया तो परिमेय मानना है, माना, फिर उसके बटे में p बटे q ले, लेकिन हाँ एक बात क्या है, q इक्वल नॉट 0। ठीक, q इक्वल नॉट 0 होता है और p क्यू पूर्णांक रहेगा, वो भी धनात्मक पूर्णांक। मैंने आपसे बोला था कि पूरे गणित में कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं यूज होगा, आगे चल के भरे होगा लेकिन 1 2 3 चैप्टर में नहीं होगा।
अब देखिए इसको कर लिए तो इसको इधर भेजेंगे तो ये आएगा। फिर दोनों बच्चों का वर्ग कर लिए, दोनों बच्चों का जब वर्ग करे तो जब वर्ग करेंगे भाई तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट के ऊपर अगर वर्ग होता है तो अंडर रूट हट जाता है, आप सभी को पता होगा। फिर ऐसे ऐसे करेंगे, उसके बाद था हमारी कल्पना गलत है, अंडर रूट 5 का परिमेय संख्या सिद्ध हो गया। करना वीडियो में प्लस 2 अंडर रूट 5 का परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2027 में पक्का छपेगा, लिख लेना 100%। यहाँ बोल दे रहा हूँ तो उसको बोल रहे हैं। फिर वैसे करना है, इसके विपरीत मानना है तो लिखेंगे यहाँ पे माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। टेबल बंद कर दो, इन्हें समझाइए। तो इसके विपरीत लिख लेंगे माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। अब देखते हैं इसको, फिर लेते हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू का। तो इसके बाद हम इतना लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे जहाँ क्यू 0 नहीं होगा और पी तथा क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है। फिर वही करेंगे, अब इसको इधर लाएंगे, एक है इधर, 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्यू बराबर है पी। अब इसको यस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 अंडर रूट 5 क्यू बटे पी, पी बटे क्यू भी इधर लेके चले जाएंगे, क्यू माइनस 2 भी इधर लेके चलेंगे तो ये बचा। अब देखिए ये आ गया, ये बाबू अपरिमेय संख्या है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। वो क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे इधर आ परिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय, परिमेय संख्या, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। इतनी लाइन में क्या किया गया, सबसे पहले उसका उल्टा ही मानना है, फिर उसके बाद माना है, उसके बाद पी बटे क्यू, जहाँ क्यू इक्वल नॉट 0, ये बात याद रखना, क्यू इक्वल नॉट 0 है, सब पी को पूर्णांक है, वो भी धनात्मक है, इसलिए लिख देना पॉजिटिव, याद रखना, ये प्लस नहीं मतलब इसको अलग से, ठीक। और उसके बाद इसको इधर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा काम। एक सेकंड, यहाँ पे 3 छूट गया था, सॉरी 3 छूट गया था इधर, अब सही हो गया। तो ऐसे ही अब आप जो तीसरा का तीनों है, तीसरा का तीनों आप सब अपने से ट्राई कीजिए, अगर ना आए तो कमेंट में बोल दीजिए सर नहीं आ रहा है, उसको भी हम हल करा देंगे। तीसरे का तीसरा करिए और कल से आपका बहुपद चालू होगा, कल से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होगा, आपको रहना होगा, अगर नहीं रहेंगे तो मैथ में आप उड़ जाएंगे। जो बैठे त्रिकोणमिति के सहारे ना, कुछ नहीं होगा त्रिकोणमिति से, ये सब नहीं पढ़ोगे ना त्रिकोणमिति तुमको रुला देगी, इसलिए इसको पढ़ो पहले। और तीसरा का आप तीसरा लगाइए, नहीं समझ में आए हमें बोलिए, हम उसके वीडियो जरूर बनाए, लेकिन कमेंट बनाए कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा कि सर ये वाला नहीं आया, तो हम उस पर वीडियो तुरंत डालिएगा, आपको नोट भेज दिया जाएगा आपके नंबर पे। आज के लिए इतना ही, आप सबके बीच ऐसे प्यार रखना। अगर आपको इतना भी समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही रोज वीडियो आता है। कल बहुपद चालू हो रहा है, आप सब जरूर उपस्थित रहिएगा। थोड़ा ब्लैक बोर्ड दिखा बंद करो।